नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम्म। सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड तैयारी कर रहे हो, सीटेट तैयारी कर रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहो। आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर जो अपडेट्स हैं देखने को मिलते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, या सिंपली इस पर एक मैसेज कर दीजिए, आपको यहाँ पर जो है लिंक देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेस चलती हैं उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है, या आप लोग को हमारे डीओजी ऑफिशियल ऐप पर बिल्कुल लाइन से मिल जाएगा। तो ये ऐप डाउनलोड करके ओपन करो, यहाँ पर क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ के लिंक हैं, जो क्लासेस चलती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा साथियों अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं, बेस्ट बुक चाहते हैं, तो उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, तो आप वहाँ से जा करके डायरेक्टली फ्लिपकार्ट में जो भी चाहते हैं, जो बेस्ट बुक है बीएड के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आप वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैंने आपसे बताया जो हमारा बैच है, अर्जुन बैच है, ये आपका चल रहा है, ठीक है। अभी इसकी प्राइस जो है मैंने घटा करके लास्ट मंथ के लिए 299 कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 299 कर दिया है। और इस बैच में अब नया क्या मिलेगा भाई, इस बैच में जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। थ्योरी क्लास आपका पूरा जो रिकॉर्डेड वाला है वो पूरा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी क्लासेस चलती हैं उसके जो है टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो 299 में अगर आप लोग लास्ट मंथ में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ सकते हैं, और जो सारी क्लासेस हैं, सारे टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कैसे जुड़ना भैया, सिंपली आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ पर कोर्स विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अर्जुन बैच ढूंढ लेना है, उसको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर पे जा करके पेमेंट कर देना है और आप लोग को बैच देखने को मिल जाएगा। और जैसे बैच में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यह मेन पेज पे माई सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, इसमें जाएंगे तो आपको व्यू कोर्स का ऑप्शन आएगा। व्यू कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, कोर्स, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ जो है देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग का चेकआउट जो है जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चलने वाली है, क्लास में बहुत मज़ा आने वाला, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। चलिए डियर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाओ, जल्दी से आपकी क्लास को स्टार्ट करें। बिल्कुल डियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से परिवार में। बच्चा, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशन को आगे सेम समय पर बढ़ाते हैं, और आप लोग जल्दी से आ जाओ जिससे हम आपके क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है भाई। हाँ, और आपका जो ये रहता है सर जी, आप कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? बच्चा, एग्जाम है आपका, अगर हम कमेंट देखने में फंस जाएंगे तो क्वेश्चंस कम करवा पाएंगे, इसलिए क्वेश्चंस पर आप फोकस करिए। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, देखो बिना किसी देरी के। हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उद्घाटन केंद्र का शिलान्यास कहां पर किया है, ये आप सभी को बताना है। तो आपको याद रखना है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम क्या है भाई? भारतीय कृत्रिम जो है क्या है? भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। बच्चा, आप जानते हैं ये पूर्वोत्तर भारत में क्या है? पूर्वोत्तर भारत का पहला क्या है? अगर हम बात करें इसका तो ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का क्या है? पहला पहला सहायक उत्पादन केंद्र क्या है? पहला सहायक उत्पादन केंद्र है, आपको याद रखना, जो कहां पर है? त्रिपुरा में किया गया। कहां किया गया शिलान्यास बच्चा? त्रिपुरा में इसका शिलान्यास कर दिया। ऑप्शन नंबर ए अगर आप इसका उत्तर करेंगे तो आपका याद रखना है क्या है? आप जानते हैं लक्ष्मी बिल स्थान क्या है? पूर्वा क्या है? लक्ष्मी बिल स्थान पे किया गया है इसका शिलान्यास। बच्चे, आप सभी को याद रखना है, नोट करना है, ठीक है। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं तो आप जानते हैं जो WHO है क्या है? WHO के बारे में जानो बच्चे, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। आप जानते हैं यहां से USA क्या है? यूएसए और यूएसए पहले इसने सदस्यता वापस लिया था, लेकिन इसके बाद कौन ले लिया? अर्जेंटीना। यूएसए और अर्जेंटीना क्या है? आप जानते हैं अर्जेंटीना क्या है? यूएसए
और अर्जेंटीना जो है, इन्होंने क्या की, सदस्यता वापस ले ली। ले ली, इन्होंने क्या कर ली बच्चा, इन्होंने अपनी सदस्यता को बच्चे क्या कर लिया, वापस ले लिया है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है भाई, क्या कर लिया है इसने अपने। चलो बच्चा याद रखो आप, है ना, मैंने क्या कहा, यूएसए और अर्जेंटीना ने, किसने, यूएसए और अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से सदस्यता क्या कर ली, सदस्यता क्या ले ली, वापस ले ली। क्या ले ली, सदस्यता। यहां से बच्चे क्या कर ली, यहां से सदस्यता क्या कर ली इन्होंने, सदस्यता बच्चे यहां से इन्होंने क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को याद रखना है। आपको यहीं पर एक सवाल और मैं पूछ लूं कि जो आरबीआई 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत बच्चा, है ना, आरबीआई की, अगर आपसे पूछे आरबीआई की नई रेपो दर, नई रेपो दर, जो नई रेपो दर है, जो नई रेपो रेट है, 5 साल बाद इसने चेंज किया है, तो नई रेपो रेट कितना है बच्चे, 6.25% है। कितना है, 6.25% बच्चे, ये आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट है, यानी 5 वर्ष के बाद इसे क्या किया गया, बढ़ाया गया। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा बच्चे बढ़ाया गया है, आपको याद रखना। आपसे पूछे सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां, आप बताओ, अंतरराष्ट्रीय आप जानते हैं सूरजकुंड शिल्प मेला कहां पर, इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तब तक मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अगला आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा, ये आपको बताना है, कहा गया है ना, है ना, ये आपको बता देना है, क्या उत्तर आपका आएगा, ठीक। हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली। हाल ही में जो है क्रिश्चियन स्टोकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में बच्चे शपथ लिया है, आप सभी को बताना है। तो ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर है बच्चे, कहां के हैं, ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर हैं। कौन है बच्चे, ये जो क्रिश्चियन जो है स्टोकर है, कहां की है बच्चे, आप जानते हैं कहां की, संघीय चांसलर है। तो ये संघीय चांसलर कहां है बच्चा, तो ऑस्ट्रिया की है बच्चा, कहां की है, ऑस्ट्रिया की संघीय चांसलर है, आप सभी को याद रखना है। ऑस्ट्रिया से और क्या आता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी आपसे पूछे, क्या पूछे, इसकी राजधानी आपसे पूछ ले, तो आप कहेंगे सर जी इसकी राजधानी क्या होगा, वियना। राजधानी क्या हो जाएगा ऑस्ट्रिया की, तो आप कहेंगे सर जी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है क्या बनेगा बच्चे, वियना बनेगा। डेन्यूब नदी के किनारे पर है, कहां है, डेन्यूब नदी के किनारे, कहां है बच्चे, डेन्यूब नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। कहां है, डेन्यूब नदी के किनारे बच्चे क्या स्थित है, ये शहर आपको जानना है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। कहां, इसका, है ना, आपसे पूछे ओपेक के बारे में आप जानते होंगे, पूछे ओपेक का हेडक्वार्टर कहां है, तो ये वियना में ही है। कहां है, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो कहां पर है, वियना में ही है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। यहां पर आपको उरुग्वे दिया गया है, क्या दिया गया, उरुग्वे, क्या दिया गया, उरुग्वे के बच्चे जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, उरुग्वे के जो प्रेसिडेंट हैं आप हमें बताएंगे उनका नाम क्या है, ठीक है। हाँ, यहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, आप जानते हैं कौन है, ओरेंसी मोंटेबेडियो। कौन है, ओरेंसी मोंटेबेडियो है। कौन है, ओरेंसी मोंटेबेडियो है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल आप उत्तर कर लो। आगे अगर हम आपसे और भी सवाल यहां से करना चाहें एक आध, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जो है आप जानते हैं भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहां रखी गई, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर जी हिमाचल प्रदेश में रख दी गई। कहां रख दी गई, हिमाचल प्रदेश। एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि आपको बताना है ना, इटरनल का संबंध किससे है, स्टार्टअप, ये जो स्टार्टअप इटरनल है ना, जो स्टार्टअप बच्चे क्या है, इटरनल, इसका संबंध किससे है बच्चे, जोमेटो से है। क्या है, जोमेटो, वही जिससे आप खाना वाना मंगाते हैं, उसका संबंध क्या है बच्चे, जोमेटो से है। आपके एग्जाम में ये सवाल बन सकता है, जरूरी है आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया बच्चे, आपको बताना है।
ऑपरेशन डेविल हंट की मैं बात करूं, किसके बारे में बात करूं? ऑपरेशन डेविल हंट के बारे में बच्चा अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं? ऑपरेशन जो डेविल हंट है, कौन है? जो ऑपरेशन डेविल हंट है, अगर इसके बारे में हम बात करूं तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश से संबंधित है बच्चे। कहां से? बांग्लादेश से। कहां से संबंधित है बच्चे? जो ऑपरेशन डेविल हंट है कहां संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। एग्जाम में ये भी सवाल आपका बन सकता है, याद रखना है, ठीक है भाई। आगे अगर हम बढ़ जाएं, अगला सवाल है, हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किया? विजिटर अवार्ड बच्चे किसने प्रदान किया? इसका उत्तर आपको छापना है। विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किया, आपको याद रखना है। तो विजिटर अवार्ड 2024-25 की बात करूं, है ना, 2024-25 की बात करूं तो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा बच्चे? राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। आप सभी को याद रखना है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर जी 4 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है बच्चे? 4 क्षेत्र में दिया गया है। कौन कौन से क्षेत्र में? एक तो आपका हुआ नवाचार, एक तो हुआ भौतिकी, क्या हुआ? एक तो हुआ भौतिकी, एक तो आप जानते हैं क्या हो गया? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, क्या हो गया? जीव विज्ञान। एक हो गया बच्चे तकनीकी। किसमें? तकनीकी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चे? तकनीकी विकास की बात करें। किसकी बात करें बच्चे? तकनीकी विकास की बात करें। इसमें 4 में दिया गया, आप सभी को याद रखना है। इसमें दिया गया, आप जानते हैं बीएचयू के जो प्रोफेसर हैं, कौन है? बीएचयू जो प्रोफेसर हैं, बीएचयू जो प्रोफेसर हैं, उनका नाम आपको बताना है क्या है? तो आप कहते हैं सरियेला श्री कृष्णा। कौन है बच्चे? सरियेला श्री कृष्णा। कौन है? एक सेकंड बच्चे, आप लोग रुकेंगे। क्या उत्तर होगा भैया? पहला कौन होगा? आप जानते हैं सरियला श्री कृष्णा बच्चे, इनको दिया गया। अश्विनी कुमार को फिजिक्स में दिया गया बच्चे। कम भौतिकी में किसको दिया गया? अश्विनी कुमार। किसको दिया गया बच्चे? अश्विनी कुमार को दिया गया। किसको दिया गया? अश्विनी कुमार को बच्चे फिजिक्स में दिया गया। जीव विज्ञान में किसे दिया गया बच्चे? रीना चक्रवर्ती को। बच्चे किसे दिया गया? रीना चक्रवर्ती को दे दिया गया भाई। किसको दे दिया गया? रीना चक्रवर्ती को बच्चे जीव विज्ञान में दे दिया गया। आप जानते हैं डॉक्टर वेंकट चिंताला को दिया गया तकनीकी विकास में। किसको? डॉक्टर वेंकट चिंताला। किसको दिया गया भाई? डॉक्टर वेंकट चिंताला को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर वेंकट। किसको दिया गया? डॉक्टर वेंकट चिंताला को दिया गया। आप जानते हैं, नोट करना है यहां पर, यह सवाल आपका एकदम राइट होगा, आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है राष्ट्रपति का जो पद है, क्या है? पद। राष्ट्रपति का जो पद है, अनुच्छेद जो 52 है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति के पद के बारे में बोला गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति पद के बारे में बोला गया है ना। आप जानते हैं, आपको याद रखना है ना। हाँ, और यह हो गया हमारा पद। एक सवाल आपसे पूछता है अनुच्छेद 54, निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा? निर्वाचन मंडल, निर्वाचन जो मंडल है, इसमें भाग कौन कौन लेगा? भाग कौन कौन लेगा? तो आप जानते हैं इलेक्टेड एमपी क्या होंगे? इलेक्टेड एमपी प्लस एमएलए क्या होंगे? इलेक्टेड एमपी प्लस का एमएलए, है ना, लेंगे। और इसी में आपको याद रखना, दिल्ली और पुदुचेरी है ना। आप जानते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या होंगे?
इसके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, क्योंकि दिल्ली पुदुचेरी में क्या है बच्चा, विधानसभा है, याद रखना है। राष्ट्रपति में बच्चे आपको याद रखना है और क्या, 61 पे महाभियोग, क्या है, महाभियोग है बच्चे, क्या है, महाभियोग, इनको हटाना है ना, महाभियोग इनको आप हटा सकते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत आप महाभियोग लगा सकते हैं, वो भी केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण पर बच्चे हटा सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी चांस नहीं है कि आप इन्हें हटा भी दें, क्या करें, हटा भी दें। आपको याद रखना है, ये पॉइंट नोट कर लेना है। हाँ सर, हाँ सर। चलिए बच्चा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो गया, ये नोट कर लेना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा। आपसे एक सवाल मैं आपसे अब क्या पूछूं, एक सवाल मैं आपसे और पूछ लूं। आपको बताना है कि साइक्लोन अभ्यास, जो साइक्लोन अभ्यास हुआ वो किसके किसके बीच में होता है। साइक्लोन, है ना, ये जो आप जानते हैं साइक्लोन, क्या हुआ, साइक्लोन बच्चे क्या हुआ, ये जो साइक्लोन 2025 था, क्या है, साइक्लोन 2025, ये जो सैन्य अभ्यास है, क्या है, सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ, आप जानते हैं भारत प्लस का मिस्र के बीच में, या कहीं पर इजिप्ट आ जाता है तो ये हो जाएगा बच्चे। अब कहां पर आयोजित किया गया, आयोजन कहां पर हुआ बच्चे इसका, तो राजस्थान में होता है। कहां होता है बच्चे, इसका आयोजन कहां पर होता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में होता है। अगर आप राजस्थान उत्तर कर चुके हैं तो आपका एकदम राइट उत्तर होगा, क्या होगा बच्चे, राजस्थान। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास है, ये आपको नोट करना है। क्लियर है। आगे हम बढ़ जाएं नेक्स्ट सवाल पर। कहा गया हाल ही में किस सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया। आपको बताना है किस सीपीएसई को बच्चे नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। आप सभी को इसका उत्तर फटाफट से छापना है ना। चलो बताओ। अब मेरी बात एक चीज ध्यान से समझो, जो नवरत्न कंपनी है, कौन है, नवरत्न कंपनी की बात अगर मैं करूं, नवरत्न कंपनी है ना, क्या होता है, जिसमें सरकार का भी शेयर होता है। 25 नंबर का जो बना आपका, कौन सा, जो 25वां बना, वो आप जानते हैं आईआरसीटीसी ट्रेन वेन का जो आप टिकट बुक करते हैं, आईसीटीसी जो ऐप मिलता होगा आपको वहां से, यहां से रेलवे खान पान मिलता है। क्या मिलता है, जो रेलवे होता है, रेलवे अपना क्या देता है, अपना खान पान संबंधित यहां से चीजें रखता है। बड़ा ज्यादा पैसा बच्चे इसके पास हो गया है, तभी तो महारत्न कंपनी में शामिल हो गया। आपको याद रखना है। जो 26 नंबर की है बच्चे, कौन सी है, 26 नंबर की हो, कौन सी है, आप जानते हैं IRFC है। कौन सी है, जो 26 नंबर की है बच्चे, उसका नाम क्या है, IRFC है। क्या है, IRFC है, इंडियन रेलवे फाइनेंस जो है, क्या है, फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन रेलवे फाइनेंस को, है ना, कारपोरेशन। क्या होगा, आपको मैंने बताया इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन बनेगा बच्चे। क्या बनेगा, इंडियन रेलवे फाइनेंस जो है कारपोरेशन आपका बन जाएगा। आप सभी को याद रखना। आपसे पूछ ले कि ये जो HAL है, यानी आपका उत्तर A एंड B दोनों बन गया। HAL है जो बच्चे, HAL है ना, आप जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। क्या है, हिंदुस्तान, क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या है, एरोनॉटिकल क्या है, लिमिटेड। आप जानते हैं ये 14वें नंबर की नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है।
किस नंबर की है बच्चे? 14वें नंबर की नवरत्न कंपनी है, आप सभी को याद रखना है। ये भी आपको यहां पर नोट कर लेना है बच्चा, याद रख लेना है, आपके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु साबित होगा। आपसे पूछा जाएगा कि थाईपुसम महोत्सव, थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? थाईपुसम महोत्सव अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ जरा, थाईपुसम, क्या पूछ लूं बच्चे? थाईपुसम जो महोत्सव है, क्या है? जो थाईपुसम महोत्सव है बच्चा, अगर ये मैं आपसे पूछ लूं तो कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम जो महोत्सव बच्चे कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया गया, आपको याद रखना है। थाईपुसम महोत्सव आपको याद रखना है। आगे मैं सर चर्चा करूं तो हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी? आप जानते हैं, सबसे पहली बात तो स्वरोजगार योजना की बात समझो। यहां पर क्या है? स्वरोजगार योजना की बात मैं करूं, किसकी बात करूं? स्वरोजगार योजना की बात करूं। इसके तहत बच्चे किनको रोजगार मिलेगा? ये किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। एकल महिला का मतलब समझो, एकल महिला का मतलब समझ रहे हैं? यहां पर एकल महिला का अर्थ क्या है, समझ रहे हैं? तो एकल महिला का अर्थ है जो अविवाहित हैं। क्या है? अविवाहित हैं। एकल महिला का मतलब पहली बात तो क्या है? जो अविवाहित हैं, जो तलाकशुदा हैं। क्या है? तलाकशुदा हैं। क्या है? जो तलाकशुदा हैं। क्या है? तलाकशुदा महिला है। एकल महिला में कौन आएगा? अविवाहित आएगा, तलाकशुदा आएगा, दिव्यांग आएगा। क्या आएगा? दिव्यांग आएगा। जो दूसरों पर आश्रित हैं। क्या है? दूसरों पर जो आश्रित महिला हैं, इनको बच्चे एकल महिला के अंतर्गत रखा गया है और इन सबको क्या दिया गया है? रोजगार। क्या है? आप जानते हैं मुख्यमंत्री एकल महिला परियोजना योजना के तहत मंजूरी मिल गई है, जिसमें बच्चे स्वरोजगार के लिए कितना रुपया मिलेगा? आप जानते हैं, जिसमें इन एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, किसके लिए? आप स्वयं से रोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार के लिए कितने रुपए? 2 लाख की सहायता, 2 लाख रुपए की सहायक राशि, की सहायक राशि प्रदान होगी। क्या होगी? 2 लाख रुपए की सहायक राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन इसमें एक खास बात है। खास बात यह है 2 लाख रुपए में इसका जो 75% है, क्या है? 75%, 75% अनुदान है। क्या है? अनुदान है, अनुदान। इसे वापस नहीं करना है, वापस नहीं करना है। लेकिन जो 25% है, क्या है? बाकी जो 25% बचेगा वो लाभार्थी है ना, क्या होगा? लाभार्थी के लिए। किसके लिए है? लाभार्थी के लिए है। इसे वापस करना है। क्या है? वापस करना है। यानी जो 2 लाख रुपए मिलेंगे, उस 2 लाख रुपए का 75% अनुदान के रूप में दिया गया, वापस नहीं करना है। 25% बच्चे वापस करना पड़ेगा, आप रोजगार कर लेते हैं तो। ठीक है, ठीक है भाई। एक सवाल आपसे पूछ लें तो यह आपका क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। क्या हो गया? उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ से एक सवाल है, करंट अफेयर का है, पूछा जाएगा कि गति बजट है ना, गति बजट कहां पेश किया गया? गति बजट पेश किया गया है ना, हस्तलिखित बजट था, हाथों द्वारा लिखा गया। क्या था? हस्तलिखित बजट था बच्चे। क्या था? हस्तलिखित जो बजट था, यह कहां पेश किया गया? छत्तीसगढ़ में बच्चे हस्तलिखित बजट पेश किया गया। यहाँ के वित्त मंत्री कौन है? ओपी चौधरी। कौन है? आपसे अगर पूछे यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं कौन है भाई? आप जानते हैं जो वित्त मंत्री हैं कौन है? ओपी चौधरी हैं बच्चे। कौन है? ओपी चौधरी है यहाँ के वित्त मंत्री। आप सभी को नोट करना, कौन है? ओपी चौधरी यहाँ के वित्त मंत्री हैं बच्चा, ये बात नोट करना। अबुआ बजट कहाँ पेश किया गया? अबुआ बजट तो झारखंड में कौन सा बजट हुआ बच्चे? अबुआ बजट पेश किया गया। कौन सा? अबुआ बजट, बबुआ नहीं बच्चा, अबुआ बजट पेश किया गया, याद रखना है। ठीक है भाई। एक बात और याद रखना, उत्तराखंड की बात आ गई है तो आप जानते हैं जो उत्तराखंड है, क्या है? गोवा और उत्तराखंड। क्या है? गोवा और उत्तराखंड बच्चे क्या है? अनुच्छेद, अनुच्छेद 44 जो है, इसमें समान सिविल संहिता जो है, क्या है? समान सिविल संहिता, सिविल संहिता क्या है? लागू कर दिया गया है।
समान सिविल संहिता गोवा और उत्तराखंड में बच्चे लागू कर दिया गया है। आपको नोट करना है, ये भी आपके एग्जाम में सवाल बन जाएगा। ये बिल यहां पर लागू कर दिया गया है माय डियर। क्लियर है? आगे, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहा गया। पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहा गया। पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन बच्चे कहां किया गया? आप जानते हैं, आपको याद रखना है विश्व शांति केंद्र। विश्व शांति केंद्र क्या है? विश्व शांति केंद्र की बात किया गया। विश्व का पहला है, क्या है? विश्व का कौन सा है बच्चा? विश्व का पहला है। कौन सा है? विश्व का पहला है। कहां पर किया गया? हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में। कहां पर बच्चे? हरियाणा के गुरुग्राम में आप जानते हैं किया गया। आपको याद रखना, जैन आचार्य लोकेश मुनि के द्वारा किया गया। आपको याद रखना किसके द्वारा किया गया? आप जानते हैं किसके द्वारा बच्चे उद्घाटन किया गया? तो आप कहेंगे जैन आचार्य लोकेश मुनि। कौन होंगे? जैन आचार्य लोकेश मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? जैन आचार्य लोकेश मुनि के द्वारा उद्घाटन किया गया। आप जानते हैं इन्हें यूएसए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? इन्हें यूएसए राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। आपसे पूछे देश का पहला संविधान संग्रहालय कहां है? देश का पहला संविधान संग्रहालय कहां है भाई? देश का पहला संविधान संग्रहालय, देश का पहला संविधान संग्रहालय अगर मैं आपसे पूछूं तो देश का जो पहला संविधान संग्रहालय कहां है? सोनीपत हरियाणा में है। कहां है भाई? कहां पर है ये कहां है? सोनीपत हरियाणा में है। कहां है भाई? ये सोनीपत हरियाणा में है। कहां है? अगर आपसे पूछे देश का पहला संविधान संग्रहालय कहां है तो सोनीपत हरियाणा में है। आपको याद रखना है। अगर हम पूछे हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, क्या पूछे बच्चे? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या पूछ लूं? हड़प्पा सभ्यता का अगर बच्चा हम सबसे बड़ा संग्रहालय पूछ लें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन होगा? राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहां पर है बच्चा? राखीगढ़ी है। कहां? ये पर हरियाणा में है। कहां पर है बच्चे? राखीगढ़ी हरियाणा में है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय। ये बिंदु भी आपको नोट कर लेना है, याद रख लेना है, आपको बच्चा नोट करना है। आपसे पूछा जाएगा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है? आपसे पूछा जाएगा, है ना, खुर्जा सुपर पावर प्लांट, खुर्जा सुपर पावर प्लांट कहां स्थित है? कहां स्थित है बच्चे बताओ? खुर्जा सुपर पावर है ना, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है? तो यूपी में है ना। कहां पर है? यूपी में स्थित है बच्चे। जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक, सबसे आगे है कौन सा? आपका यूपी। आप सभी को याद रखना है कौन है? यूपी है। आपको आपसे पूछ ले कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपातकाल कहां घोषित? द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहां आपातकाल घोषित किया गया? कहां आपातकाल घोषित किया गया? तो आप कहेंगे सर जी मणिपुर में किया गया। कहां किया गया? आपातकाल कहां हमने घोषित कर दिया गया बच्चे? कर दिया तो मणिपुर में हमने घोषित कर दिया। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने संभाला बच्चे? अगर हम बात करें CGDA का, किसके बारे में? CGDA का बच्चे, इनका नाम क्या होगा? रक्षा लेखा महानियंत्रक। रक्षा लेखा क्या होगा बच्चे? रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर जो मयंक शर्मा है। कौन है? डॉक्टर मयंक शर्मा। कौन है बच्चे? जो डॉक्टर मयंक शर्मा है, इन्होंने बच्चे क्या किया? पदभार संभाला है। आपको याद रखना कौन है? डॉक्टर मयंक शर्मा। अगर आप उत्तर करेंगे तो आपका याद रखना है। अगर मैं पूछूं CAG है ना, वर्तमान CAG आप फर्स्ट बताओ, पहला कौन था और वर्तमान कौन है?
CAG फर्स्ट कौन था, वर्तमान कौन है? अगर आप वर्तमान में कहेंगे तो संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति कौन होंगे? वर्तमान CAG कौन होंगे? आप जानते हैं महालेखा परीक्षक कौन होंगे? तो आप कहेंगे संजय मूर्ति वर्तमान में है। आप जानते हैं नरहरि जो राव हैं, वी नरहरि राव कौन होंगे? आप जानते हैं निर्हरि जो राव हैं, ये पहले वाले रहे थे, आपको याद रखना। SBI आप जानते हैं, अगर आपसे पूछे सेबी जो अभी हाल ही में बने, सेबी के प्रमुख कौन है? वर्तमान सेबी के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं भाई। कौन है? तुहिन कांडा पांडे हैं, आपको याद रखना है। आपसे पूछे RBI गवर्नर कौन है? RBI गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो आप कहेंगे सर जी RBI गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है भाई। कौन है? संजय मल्होत्रा है। ये सभी आपके एग्जाम में आएगा, पक्का समझ लेना। 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? 51वां मुख्य न्यायाधीश, तो आप कहेंगे सर जी 91 जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना है। जस्टिस संजीव खन्ना है। आपसे पूछे 52वां कौन आ गया? 52वें की क्या हो गई? घोषणा। 52वें क्या हो गई? घोषणा। कौन है? BR गवई। BR गवई। 14 मई है ना कार्यकाल शुरू इनका। कार्यकाल शुरू कब से? 14 मई से बच्चे क्या होगा? 14 मई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। आप सभी को याद रखना, कब से? 14 मई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। आपसे पूछे है ना मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन आप जानते हैं कौन होगा? आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है बच्चे। कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है भाई? ज्ञानेश कुमार है। आप सभी को याद रखना है, ये पॉइंट आप सभी को नोट कर लेना है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे पूछे ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो शिखर धवन थे। आयोजन कहां पर किया गया? पाकिस्तान के द्वारा किया गया, इसको आयोजित किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, हाल ही में ज्वाला जो है जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय, आपको बताना है जलवायु बजट पर। आप जानते हैं पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो अहमदाबाद गुजरात है। कौन सा है? अहमदाबाद। कौन सा है बच्चे? अहमदाबाद गुजरात है। आप सभी को नोट करना है, याद रखना है। आपसे पूछ ले कि है ना यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है ना, स्थल में शामिल पहला शहर, सेकंड कौन है? जयपुर राजस्थान। दूसरा कौन है? राजस्थान का जयपुर। दो ही शहर शामिल हैं, एक तो जयपुर राजस्थान और एक अहमदाबाद, ये दोनों यूनेस्को में बच्चे शामिल हैं। आप सभी को याद रखना है, नोट कर लेना है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको याद रखना है इसके तहत आपका जो है ना आप जानते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, अगर आपसे पूछे इसका टारगेट कब तक है? शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन है, जो कार्बन उत्सर्जन है, उत्सर्जन है ना, इसका टारगेट कब तक रखा गया है? टारगेट तो 2070 तक कार्बन मुक्त हो जाएगा हमारा भारत। क्या हो जाएगा? 2070 तक जो भारत है वो क्या होगा? कार्बन मुक्त, है ना, क्या होगा? 70 तक जो भारत है वो क्या होगा? शून्य कार्बन हो जाएगा ना, कार्बन मुक्त हो जाएगा। इसके तहत बच्चे जलवायु बजट के तहत आप सभी को याद रखना है, पहला शहरी निकाय है, नोट कर लो आप इसके बारे में। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ लिया गया, कहा गया हाल ही में यूकी भामरी और पोपीरी ने पहली बार कौन सी ATP 500 युगल खिताब जीता है? इसके बारे में आप सभी को बताना है। क्या उत्तर आप सभी का बच्चे आ जाएगा? ठीक है भाई,
चलो, तो आप जानते हैं किसके द्वारा, दुबई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर बच्चा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर आ जाएगा, याद रख लो। अगला सवाल है, हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया। नेत्री अभियान अगर बच्चा आपसे पूछ ले इसका शुभारंभ किसने किया था, जल्दी से आप सभी को बताना है। नेत्री अभियान, है ना। एक चीज और, भारत और यूएसए के बीच में आप जानते हैं 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ, है ना, सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा मेटा के द्वारा कर दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। यहां पर आपको बताना है संसद जो है सशक्त पंचायती नेत्री अभियान जो है किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है, आप सभी को याद रखना है। क्या है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। आप जानते हैं दिल्ली में, दिल्ली जो दिल्ली का बच्चे कौन है, जो विज्ञान भवन है, पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए इसे किया गया, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है। तो ये आपका आज का सेशन था। आशा करते हैं बच्चे आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। क्या होगा बच्चे, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी लोग से जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए अपना हर कदम सफलता की ओर। ठीक है डियर, गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।